नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी से एक बच्ची स्कूल में एडमिशन कराने की गुहार लगाने लगी। सीएम योगी भी बच्ची संग मुस्कुराते हुए बातें करते हुए नजर आए। दोनों की बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल जनता दर्शन कार्यक्रम में स्कूल में अपना एडमिशन कराने की फरियाद लेकर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन में पहुंची एक मासूम बच्ची सीएम योगी से बोली, प्लीज स्कूल में मेरा एडमिशन करा दीजिए। मुस्कुराकर मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया, 10th में कराना है या फिर 11th में। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? ये कह रही थी, हाँ। आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सील गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? पर वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं? इसका एडमिशन करो भाई, इसका एडमिशन हर हाल में हो जाए। घबराओ, ठीक है ना? स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है? सरकारी विभागों में किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ये तो इस बार की ट्रांसफर नीति से उसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। तबादलों में हुए भ्रष्टाचार और मनमानी तक के आरोप लगे हैं। कई मामलों में जांच तक बिठा दी गई है और या फिर अफसरशाही प्रदेश में कुछ इस तरह हावी है कि उसके आगे सत्ता तक की हनक भी फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। बताते चलें, ऐसा ही कुछ विभागों के कामकाज में भी देखने को मिल रहा है। यूं तो सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इन विभागों में कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनके काम करने का रवैया हमेशा ही चर्चाओं में बना रहता है। देश का लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी इसका जीता जागता उदाहरण है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग में गड़बड़झाला का ये मामला देवरिया जिले से जुड़ा है, जहां सीधे सीधे मंत्री के दखल देने और विधायक के पत्र के बाद भी आरोपों के घेरे में बने रहने वाले क्षितिज जायसवाल, सहायक अभियंता प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिना टेंडर जारी किए सरकारी नियमों को ताक पर रखकर काम कराने की बात हो या फिर घटिया सड़क निर्माण कराकर पैसों का भ्रष्टाचार करने की, ऐसे तमाम आरोपों में घिरे क्षितिज अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तक पत्र आगे बढ़ा चुके हैं। 2019 में परियोजना स्वीकृत हुई। 2020 में इस परियोजना का सारा धन उठा के संबंधित अधिकारियों ने दूसरी परियोजनाओं पर पेमेंट कर दिया। अब ये परियोजना हवा में हो गई। 2022 में विधानसभा का पुनः चुनाव आता है और बरहज से हम निर्वाचित होते हैं। जनता ने आशीर्वाद दिया मुझे। 2022 से इस परियोजना को पूर्ण कराने का प्रयास में मेरे द्वारा होता रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 3-4 बार मिलकर आग्रह कर चुका हूँ। प्रमुख सचिव के संज्ञान में भी ये मामला है। गोरखपुर में बैठते हैं जो उच्चाधिकारी जिन्हें चीफ कहते हैं, उनके भी संज्ञान में ये मामला है। कोई नियम 7 के तहत कार्रवाई होती है। विभाग ने नियम 7 के तहत जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी इसमें थे उस पर कार्रवाई भी किया, लेकिन अब तक कार्रवाई तो जो हुई, हमको उससे कार्रवाई से लेना देना नहीं है। कोई मेरे नाते रिश्ते के लोग न चीफ हैं और न ही प्रमुख सचिव हैं। जनता का सीधे सरोकार है उस मार्ग से और मार्ग अब तक बन नहीं पाया। मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जनता को रास्ता चाहिए, जनता को सुगमता चाहिए, तो वो अभी तक नहीं हो पाया है। बरहज से बीजेपी विधायक दीपक कुमार मिश्र उर्फ शाका भी पीडब्ल्यूडी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके सहायक अभियंता प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी क्षितिज जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई होना तो दूर, मामले में कोई सुनवाई तक नहीं हुई है। अगर मंत्री और विधायक की बातों का पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए कोई मतलब नहीं है तो आम लोगों की सुनवाई कहां होगी, ये सोचने का विषय है। उत्तर प्रदेश में नौकरशाही किस कदर हावी है, इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा। जो ट्रांसफर नीति थी इस बार की, उसमें देखने को मिला कि किस तरह से उसमें भ्रष्टाचार किया गया, किस तरह से मनमानी की गई और तमाम विभागों की शिकायतें ऐसी आईं जिसको लेकर तबादले न सिर्फ निरस्त किए गए बल्कि जांच भी बिठा दी गई।
ये अफसरशाही इस तरह बेलगाम है कि आप अगर इसको आगे बढ़ाएं और अन्य विभागों की बात करें, कामकाज की बात करें, तो उसमें भी ये साफ तौर पर दिखाई देती है। चाहे देवरिया की बात करें, चाहे कुशीनगर की बात करें, PWD अफसरों की जो मनमानी है वो किस तरह से काम कर रही है वो वहाँ पर साफ दिखाई देती है कि तमाम ऐसे अफसर वहाँ पर मौजूद हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए हैं, और बावजूद इसके वो न सिर्फ वहाँ पर लगातार बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, तमाम जो जाँचें हैं वो उनको धता बता रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से बोलबाला है अफसरशाही का, नौकरशाही का, कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी हैं, कार्रवाई की भी जा रही है। उसको लेकर मंत्रियों ने भी पत्र लिखा है, जो पदाधिकारी हैं भारत सत्ताधारी दल के उन्होंने पत्र लिखा है, विधायक ने भी पत्र लिखा है। बावजूद इसके जांच के दायरे में होकर भी वो न सिर्फ अपना काम कर रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ अब तक ऐसी कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। ये साफ बता रही है कि जो सत्ता की हनक है वो किस तरह से बेबस है अधिकारियों की हनक के आगे, उत्तर प्रदेश के अफसरों के हनक के आगे। और अगली खबर, अमरोहा में खाद्य विभाग ने तेल गोदाम पर छापेमारी की है। बताते चलें, सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद अमरोहा में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। खाद्य विभाग की टीम ने विजयनगर के एक गोदाम पर छापा मारा। टीम ने गोदाम से 3200 लीटर नकली सरसों का तेल और 1600 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल बरामद किया है। छापेमारी के दौरान 800 लीटर सरसों का तेल अलग अलग कंपनियों के कनस्तरों में रखा मिला। मौके पर तेल में मिलावट करने की मशीन भी बरामद की गई है। सुरक्षा विभाग की टीम को मौके पर खुले में तेल का अवैध भंडारण मिला, जिसे तुरंत सील कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। स्पेलर लगाया हुआ है और यहाँ पे ये पैकिंग मतलब खुले टीनों में 15-15 किलो के टीनों में खुला तेल ये बेचा करते थे, उस पर ये डटक से पैकिंग किया। ये तो आज जानकारी हुई है कि ये काम कर रहा है और उसने बताया कि लगभग 1-2 माह से इस काम को कर रहा है। इनके यहाँ पे 800 लीटर ये सरसों का तेल पकड़ा गया है और उसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपया है। खाली टीन काफी संख्या में मिले हैं इनके यहाँ पे और लगभग 1500-1600 कार्क भी मिले हैं और काफी संख्या में इनके यहाँ पे खाली टीन बरामद। बीसलपुर पुलिस ने लापता बच्चों को सकुशल बरामद किया है। बताते चलें, पीलीभीत जनपद की बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मंजगवा के 3 बच्चे 8 दिन पहले लापता हो गए थे, जिनको बीसलपुर पुलिस ने कबाड़ा बीनते हुए बीसलपुर रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बता दें, तीनों बच्चे अपने गाँव से 15 जून को खाने की चीज लाने की बात कहकर घर से गए थे, जो वापस नहीं लौटे, जिनको परिजनों के द्वारा काफी ढूंढा गया। निराशा हाथ लगने पर परिजनों के द्वारा कोतवाली बीसलपुर पुलिस को लिखित रूप से 21 जून को सूचना दी गई, जिस पर बीसलपुर पुलिस ने तीनों बच्चों के लापता होने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई। गुमशुदगी दर्ज कर बच्चों की बरामदगी के लिए टीम भी गठित कर दी गई। बीसलपुर कोतवाली संजीव शुक्ला के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि बीसलपुर पुलिस के द्वारा तीनों बच्चों को कबाड़ा बीनते हुए रेलवे स्टेशन बीसलपुर से सकुशल बरामद कर बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मजगवा निवासी नत्थू लाल एवं नन्ही देवी को सौंप दिया गया है। अमरोहा के गांव चंदनपुर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बताते चले, नाजिया नाम की महिला के घर को चोरों ने निशाना बनाया और कुमल तोड़कर अंदर घुस गए। घर में रखा करीब 2 लाख रुपए की नकदी और कीमती जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वारदात की जानकारी मिलते ही पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों का सुराग लगा लिया जाएगा। चोरी एक सोने का सेट था, 1 तोले का, 2 जोड़ी पाजेब थी चोरी वाली और लौंग थी, अंगूठी थी 1 सोने की चोरी हुई है। और घर से बाहर सो रही थी, आंगन में सो रही थी मैं, और बल्ब बंद हो रहा था हमारे घर का, कमरे का बल्ब बंद कर रखा था, अंदर से डंडा बंद कर रखा था उन्होंने, और पीछे से कुंबल काटा है, पीछे दीवार तोड़ के बड़े बाहर से। चंदौली में अवैध वसूली का भंडाफोड़ किया गया। बताते चलें, जनपद के सकलडिया कस्बे में खनन विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सोनभद्र से गिट्टी लेकर गाजीपुर जा रही 4 गाड़ियों से खनन अधिकारी और दलालों द्वारा जबरन अवैध वसूली की कोशिश का मामला सामने आया। मामले में खनन अधिकारी गुलशन कुमार समेत 6 लोगों के खिलाफ सकलडिया थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गाड़ी मालिक
ब्रजेश यादव निवासी गाजीपुर ने आरोप लगाया कि उसकी चारों गाड़ियां पूरी तरह वैध कागजातों के साथ गिट्टी लेकर आ रही थी, लेकिन 17 जून की रात को सकलडिया कस्बे में गाड़ियों को रोककर प्रति गाड़ी 1 लाख रुपए की मांग की गई। जब चालकों ने इसका विरोध किया तो खनन अधिकारी ने कथित दलाल रमेश यादव से फोन पर बात कराने को कहा। फोन पर हुई बातचीत में रमेश यादव ने 4 गाड़ियों के बदले 2 लाख रुपए की मांग की, जो अंततः 70,000 रुपए में तय हुई। यह पूरी बातचीत गाड़ी मालिक द्वारा रिकॉर्ड कर ली गई, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत वाराणसी के डीआईजी से की। डीआईजी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मौजूद है खनन विभाग चंदौली के ऑफिस। आपको बता दें कि योगी सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य कर रही है, वहीं चंदौली के खनन विभाग द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। खनन अधिकारी और उनके गुर्गे द्वारा 17 जनवरी की रात 11 बजे सोनभद्र से 4 गाड़ियों का काफिला मोरंग लाद कर सकलडिया जा रहा था। सकलडिया कस्बे पे चेकिंग के दौरान जबरिया उस गाड़ी को रोका गया और जबरिया गाड़ी रोक के कस्टडी में लेते हुए खनन अधिकारी और उनकी टीम द्वारा प्रति गाड़ी छोड़ने के लिए 1-1 लाख रुपए की डिमांड की गई। हालांकि बात न बनी। उसके पश्चात इस डिमांड को दलाल के माध्यम से डील किया जाने लगा। इस डीलिंग में 2 लाख तक मामला पहुंचा। 2 लाख पर भी बात नहीं बनी तो 70,000 रुपए पे डील हुई और 70,000 रुपए पे डील होने के बाद वाहन मालिक ने पूरे मामले की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में संरक्षित कर ली और सुबह डीआईजी वाराणसी परिक्षेत्र के समक्ष रिकॉर्डिंग के साथ मौजूद होकर इस पूरे मामले में जांच की गुहार लगाई। हालांकि डीआईजी के सख्त निर्देश के बाद तत्काल सकलडिया थाना में खनन अधिकारी और उनके पूरी टीम, जिसमें खनन अधिकारी समेत 6 लोग शामिल है, के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। सकलडिया सीओ की माने तो इस पूरे मामले में अवैध वसूली और के लिए भ्रष्टाचार के मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर गहन जांच पड़ताल जारी है। अब देखना लाजमी होगा कि क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो चंदौली के अधिकारियों की साख पे यह बड़ा बट्टा लगा है। सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ ओपी श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, चंदौली। कानपुर पुलिस ने अवैध बस्तियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बताते चले, पुलिस ने अभियान चलाकर बस्ती में रह रहे लोगों के दस्तावेजों की गहनता से जांच की। इस दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य पहचान पत्रों को खंगाला गया। जांच के दौरान लगभग 10 परिवारों के करीब 50 संदिग्ध लोग बिना वैध दस्तावेजों के रहे पाए गए। पुलिस ने सभी संदिग्धों के दस्तावेजों की फोटोकॉपी जब्त कर ली है और अब उनकी पृष्ठभूमि की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। एडीसीपी कपिल देव सिंह ने साफ किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कब्जों या अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है और यहाँ पर जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक झुग्गी बस्ती है जहाँ पर ऐसी सूचनाएं थी गोपनीय और उस तरह से कि यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, तो इसके संबंध पहले भी जांच हुई थी। मेरे द्वारा भी जांच उसी प्रोसेस में की गई है और वहाँ पर जो लोग हैं 10-12 परिवार हैं जिनके 40-45 सदस्य वहाँ पर निवास कर रहे हैं। उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ था, पैन कार्ड काफ़ी लोगों बने हुए थे, तो वो देखा गया और उसमें ज़्यादातर लोगों के ये सभी का असम प्रांत के होना अंकित है। इस संबंध में पहले भी इनके ये सब आईडी कार्ड लिए गए थे और सत्यापन के लिए भेजे जा रहे हैं। बदायूं के गांधी ग्राउंड में लगी उत्पाद प्रदर्शनी में भीषण आग लग गई। बताते चले, इनमें करीब 60 दुकानें जल गईं। इस दौरान कई सिलेंडरों में विस्फोट हुआ जिससे आग तेजी से फैली। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरे मैदान को चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।
बरेली पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताते चले खबर बरेली से है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया। पुलिस ने अभियान के तहत बड़ी सफलता भी हासिल की। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 99 बीघा ग्राउंड के पास 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से स्मैक, चरस, सुल्फा और स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है। बरामद नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में फारूक, शकील और मसूद हुसैन शामिल हैं। आगरा में हैवान बनी कलयुगी मां। बताते चले थाना सदर क्षेत्र में कलयुगी मां अपनी 8 साल की बेटी से देह व्यापार करवा रही थी। बच्ची विरोध करती थी तो उसे पुलिस की 3rd डिग्री की तरह यातनाएं दी जाती थी। अत्याचार से परेशान बच्ची ने हिम्मत दिखाई और मां और भाइयों को कमरे में बंद कर भाग गई। राहगीरों की मदद से उसकी गुहार पुलिस तक पहुंची। थाना सदर पुलिस ने तत्काल कलयुगी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी हेमंत कुमार ने बताया कि बच्ची को आरोपित महिला ने 2 साल पहले गोद लिया था। उसकी नीयत में शुरू से ही खोट था। बच्ची के बयानों से उसके द्वारा गलत कार्य कराए जाने की पुष्टि हो रही है। बच्ची का मेडिकल भी कराया जा रहा है। न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। पुलिस आरोपित महिला को जेल भेज रही है। बस्ती में बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। बताते चले बस्ती के थाना परशुरामपुर क्षेत्र के श्रृंगी नारी गांव में ग्रामीण बैंक के मैनेजर और फील्ड ऑफिसर से लूट के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि टीम ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान छपिया निवासी गौतम सिंह के रूप में की गई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने घटना स्थल से बिना नंबर की मोटरसाइकिल और एक देशी कट्टा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर पहले से कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। साथ ही अपराधियों में पुलिस का खौफ भी बना हुआ है। तिवारी है और हम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा जीतीपुर में शाखा प्रबंधक हैं। और ये घटना शनिवार के शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच की। हम लोग शाखा बंद करके अपने घर के लिए निकले थे। रास्ते में वो लोग 2 बाइक सवार आए, 2 गाड़ी थे। पिस्तल के दम पे हम लोग का जबरन क्या कहते हैं किडनैप कर लिया और हम लोग को एक सुनसान जगह पे लेकर आके राफिका शनिवार की रात में। और कौशाम्बी जिले में जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बताते चले आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के सिर फूटे और कई घायल हुए। लाठी डंडे और ईंट पत्थर भी चलते रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मूरतगंज कस्बे में रविवार शाम जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक ही मोहल्ले के 2 पक्षों के बीच तकरीबन आधे घंटे तक लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलते रहे। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के दर्जन भर के लोग घायल हो गए। कईयों के सिर फूटे और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मूरतगंज चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ललितपुर में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। बता दें, एक पति ने अपनी पत्नी पर 4 लोगों के साथ मिलकर पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। घायल अवस्था में उसकी पत्नी ही परिजनों के साथ इलाज के लिए उसे सीएचसी केंद्र मड़ावरा लेकर पहुंची, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पूरा मामला मदनपुर थाना क्षेत्र का है। आपको बताते चलें कि लगभग 5 साल पहले युवक ने पुनः विवाह किया था। पत्नी 4 लोगों को लेकर घर आई और पत्नी ने उसके साथ
मिलकर उसे बेरहमी से लाठी डंडे से मारपीट की, जिसके बाद गांव के लोगों की मौके पर भीड़ गई और उन्होंने उक्त लोगों से भी उसे बचाया। सभी आरोपी मौके से भाग निकले। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर विवाद हो गया। जमीनी विवाद में दो पक्षों में कहा सुनी के बाद मामला हिंसक हो गया। देखते ही देखते लाठी डंडे ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें महिला और बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची मुसाफिर खाना पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। हरदोई में 3 किशोरों की गड्ढे में कूदकर डूबकर मौत हो गई। बताते चले उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 3 किशोरों की मौत हो गई। हादसे के वक्त तीनों बच्चे गांव के बाहर एक बाग में खेलने गए थे, जहां बाग के पड़ोस में हुई खुदाई के दौरान हुए गहरे गड्ढे में बारिश के कारण पानी भर गया था। इस खेलने के दौरान एक किशोर ठोकर लगने से गड्ढे में गिर गया, जिसे बचाने की कोशिश में बाकी दोनों बच्चे भी गड्ढे में उतरकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पैर फिसलने के कारण वे भी गहरे पानी में चले गए, जिससे तीनों बच्चों की मौत हो गई। कौशाम्बी में एक नशेड़ी भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। बताते चले आरोपी ने बहन के सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद उसने शव को घर के अंदर भूसे में दबा दिया। सीओ सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि मृतका राज दुलारी का पिता केशलाल उस वक्त बाजार में आम बेचने गया था। घर पर उसकी 16 वर्षीय बेटी राज दुलारी और 22 वर्षीय बेटा कुंवर सिंह मौजूद थे। तभी बीड़ी जलाने के लिए कुंवर सिंह उसके पास माचिस मांगने आया। इसी बीच दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्साए भाई ने बहन के सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। नाम बालक मऊ, थाना कोखराज अंतर्गत सगे भाई बहन के बीच विवाद हो गया। खाना बनाते समय बहन खाना बना रही थी। उम्र लगभग 16-17 वर्ष की है, अविवाहित हैं और उनके सगे भाई हैं कुंवर, ये भी करीब 24-25 साल के हैं। उसी समय उन्होंने माचिस मांगा, जैसा कि उनका कहना है, और बहन ने कहा कि नहीं अभी नहीं देंगे, नहीं है। इसी पर गुस्से में आकर के उन्होंने डंडे से मार दिया सर पे, और जिससे कि उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। उनको पकड़ भी लिया गया है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है और 100 को पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कार्रवाई में भेजा जा रहा है। इनके पारिवारिक लोगों की तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।